पूरी दुनिया ने एलएसी पर भारत की ताकत को मान लिया। दुनिया ने पहली बार जिनपिंग की आर्मी को उल्टे पांव लौटते देखा। सिर्फ 9 महीने में एलएसी पर चीन की जिद वाली दीवार टूट गई और प्रधानमंत्री मोदी की वर्ल्ड लीडर की छवि और मजबूत हुई। लेकिन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय सेना के शौर्य पर यकीन नहीं है। राहुल गांधी ने डिसएंगेजमेंट समझौते को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक किया। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने चीन के सामने सिर झुकाया है और भारत की पवित्र जमीन चीन को दे दी। राहुल ने कहा कि सरकार ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन चीन को दे दी। हम अपनी जमीन पर पेट्रोलिंग भी नहीं कर सकते। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। यह पहली बात है। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है। यह सवाल है, इसका जवाब दें। सफलता इस बात की हो सकती है कि प्रधानमंत्री जी चाइना के सामने झुक गए, वो सफलता है चाइना की, हिंदुस्तान की नहीं। बट वो हमारे घर के अंदर आए हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि चाइना हमारे घर के अंदर आए हैं और हमने उनको अपना घर दे दिया। मेन चीज देखिए, पेट्रोलिंग की बात नहीं है। मेन चीज है कि हमारी जो भारत माता है वो फिंगर 4 तक थी। अब भारत माता का एक टुकड़ा चाइना के पास है और नरेंद्र मोदी ने भारत माता का टुकड़ा चाइना को पकड़ा दिया है। ये रियलिटी है। आपने राहुल गांधी की पूरी बात सुनी। एलएसी पर डिसएंगेजमेंट समझौते पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए। राहुल के सवालों के बाद कई केंद्रीय मंत्रियों ने राहुल गांधी पर हमला बोल दिया है। कौन भारत का जमीन चीन को दिया है, उनका दादा से जाके बात करने के लिए बोलना, जवाहरलाल नेहरू साहब से। उन्हें मालूम पड़ा कौन कह रहे, कौन देशभक्ति है, सभी देश की जनता को मालूम। आप प्रधानमंत्री जी को सुबह सुबह, मोदी जी को हर दिन शाम सुबह गाली दे करके तो देश में कुछ नहीं कर सकते। आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, जो कि देश के गरीबों, किसानों, कमज़ोर तबकों के हितों के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, उनको आप कोसते रहे। कोसते कोसते कोसी नदी पहुंच चुके हैं, उसके किनारे पे आप खड़े हुए हैं। उससे भी महत्वपूर्ण है कि ये लोग कोई पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब हमारे सुरक्षा बलों ने घुस करके पाकिस्तान में आतंकवादियों का सफाया किया था, तब उस पर सबूत मांगे जा रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। और अब हमारे जो देश की पुख्ता सुरक्षा नीति है उस पर बवाल किया जा रहा है। ये कुंद बुद्धि से ज़्यादा इसके लिए कुछ नहीं कह सकते आप। ये फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पार्टी और कुंद बुद्धि पप्पू जी का ये जो कमाल है, इसका तो कोई रास्ता नहीं है। अब ये कुंद बुद्धि का कमाल है या कुंदे की टाल है, ये तो खुद ही कांग्रेस बता पाएगी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और हम लोग की सरकार, जिन्होंने अपने अगल बगल सभी देशों को यह जता दिया कि आप अगर भारत पर वार करेंगे तो भारत वापस वार करेगा। ये हम लोग की सरकार ने की, ये प्रधानमंत्री जी ने की। चाहे वो उत्तर में हमारे नेबर हों, चाहे पश्चिम में हमारे नेबर हों। और ये पूरी दुनिया देखी है जिस तरह से ये काउंटर मूवमेंट हुआ हमारे लद्दाख बॉर्डर पर और हम लोगों को एक एज मिल गया। उसका बयान हमारे रक्षा मंत्री ने भी किया था। सभी लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये सिर्फ राहुल गांधी कुछ समझते नहीं है, समझने का प्रयास नहीं करते हैं, जानकारी नहीं रखते हैं, जानकारी रखने का प्रयास नहीं करते हैं।
एलएसी पर पेंगोंग लेक से कल जो तस्वीरें आई वो हिंदुस्तान के शौर्य का प्रतीक है। पेंगोंग लेक के उत्तरी और दक्षिणी किनारे की चीनी सेना ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। चीन के T-96 ZT-15 लाइट टैंक की विदाई जारी है। पूरी प्रक्रिया में 10 से 15 दिन का वक्त लग सकता है। इस दौरान चीन को चालाकी ना दिखाए, इसके लिए भारतीय सेना की नजर चीन के डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पर लगी हुई है। चीन की हेकड़ी कैसे धुआं धुआं हो गई, इसका सबूत है अपने बैरक में लौटते चीनी टैंक। पेंगोंग लेक पर पीएलए के इससे पहले T-96 टैंक का बैक गियर लगा और वो हार कर अपने घर लौट गया। फिर चीन का दूसरा टैंक आप देखिए, ZT-15 लाइट टैंक, इसने भी यू टर्न ले लिया है। पीएलए का तीसरा टैंक भी पूर्वी लद्दाख से लौटने पर मजबूर हो गया है। ये तीनों तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बताते हैं पेंगोंग के फिंगर एरिया की एक्चुअल पोजीशन क्या है, आप इस मैप से समझिए। चीन पेंगोंग लेक के फिंगर 4 से हटेगा और फिंगर 8 से पूर्व की तरफ लौटेगा। फिंगर 4 से चीन करीब 8 किलोमीटर पीछे हटेगा, जबकि भारत फिंगर 3 के परमानेंट पोस्ट पर रहेगा। ये जो आप परमानेंट पोस्ट देख रहे हैं, यहां पर भारत की परमानेंट पोस्ट है, यहां पर भारत की सेना रहेगी और यहीं से चीन पीछे की तरफ हटेगा। वो फिंगर 4 पर इस वक्त मौजूद है, लेकिन अब वो हटकर फिंगर 8 से पूर्व की तरफ आगे बढ़ेगा। ये पूरा 8 किलोमीटर का स्ट्रेच है और चीन को अब पीछे लौटना ही होगा। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमने आपको दिखाया कि कैसे लाइट टैंक्स की मूवमेंट शुरू हो चुकी है पीछे हटने के लिए। एलएसी पर जो कुछ भी हुआ, एक बार फिर से आप समझिए कि चीन अपना फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट कैसे हटा रहा है और कहां से हटा रहा है और उसकी टुकड़ियां कैसे पीछे लौटेंगी। चीन की सेना नॉर्थ बैंक से पीछे लौटेगी। आप ये देखिए, चीन की सेना जो 8th फिंगर पॉइंट है वहां पर रहेगी, उससे पीछे रहेगी और भारतीय सेना की पोजीशन कहां पर रहेगी वो भी आप समझिए। फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच की जो पोजीशन है वहां पर भारतीय सेना का डिप्लॉयमेंट रहेगा। भारतीय सेना फिंगर 3 पर तैनात रहेगी। दोनों देशों का दावा कहां तक है ये भी आपको बताते हैं। परसेप्शन लाइन की हम बात करते हैं। चीन का दावा फिंगर 2 तक है, जबकि भारत के मुताबिक एलएसी फिंगर 8 तक है। अब आप ये समझिए, ये चीन समझता है, ये चीन का दावा है, क्योंकि वहां पर कोई मार्किंग नहीं है और मार्किंग नहीं होने की वजह से परसेप्शंस की हमेशा बात की जाती है। तो चीनी परसेप्शन ये है कि एलएसी जो फिंगर पॉइंट 2 है वहां तक है, ये चीन का दावा है, जबकि भारत ये कहता है कि फिंगर 8 से पहले चीन को रुकना ही होगा। ये बीच का जो एरिया है जो फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच का है, ये पेट्रोलिंग एरिया है। यहाँ पर कोई भी सेना अपने मिलिट्री, अपने हथियार लेकर जम नहीं सकती, अपना कोई पोस्ट नहीं बना सकती, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। और